अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे मिलकर बताएंगे कि हमारे इस प्रोग्राम का क्या नाम है। लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस प्रोग्राम में क्या होता है, हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीखते हैं और कुछ एक्टिविटी भी अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं और आपको कुछ खेल खेल के अंदर प्यारी प्यारी बातें भी बयान करते हैं। आइए प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। तो आइए सुनते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी ये फजीलत है। हम सबको भी चाहिए कि हम भी बिलखुसूस जुमा के दिन और वैसे भी जब जब मौका मिले हमेशा ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक हमें पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दुरूद पाक की फजीलत प्यारे बच्चे आप लोगों ने सुन ली है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे पहले सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे नातख़्वाह मौजूद हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं और पूछते हैं कि कौन सा कलाम आज सुनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अपना नाम बताइए। मोहम्मद तलहा नक्शबंदी। मोहम्मद तलहा भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज? हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत कलाम है। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। आइए इस कलाम में शामिल हो जाते हैं। हुजूर
हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल सिमट के फासला ये चंद हो जाए सिमट के फासला ये चंद हो जाए जोर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम कह लीजिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सारे बच्चे क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत कलाम है और क्या ही ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये सेगमेंट भी अब इख्तिताम को पहुंचा। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका की जिंदगी। आज के इस सेगमेंट के अंदर हम आपको बयान करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफ रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख को हुई? कोई बच्चा बताएगा? 1, 2, 3, 4। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। 4 बच्चे हैं। चलें, आप इनको माइक दीजिएगा ज़रा। तो सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम मोहम्मद उवैस अत्तारी है। मोहम्मद उवैस भाई। उवैस भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो विलादत शरीफ है, यानी जो बर्थडे है, वो कौन सी तारीख को है इस्लामी एतबार से? 12 रबीउल अव्वल को। 12 रबीउल अव्वल। इनका जवाब दुरुस्त है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत शरीफ है, आपकी जो पैदाइश है, आपकी जो बर्थडे है, वो रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख को है? सारे बच्चे मिलकर कहेंगे कौन सी तारीख है? 12 रबीउल अव्वल है। अब आते हैं ईसवी हिसाब से, जिसको हमारे आम तौर पर अंग्रेजी तारीख कहा जाता है। तो ईसवी हिसाब से, अंग्रेजी हिसाब से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश है वो बनती है 20 अप्रैल 571 सने ईसवी। अब दिन कौन सा था ये भी सुन लेते हैं कि जिस दिन नबी पाक इस्लाम की पैदाइश हुई, आपकी बर्थ हुई, उस दिन कौन सा दिन था? पीर का दिन था। कौन सा दिन था? पीर शरीफ का दिन था। और कई आशिकान रसूल आपने देखा होगा कि पीर शरीफ को रोज़ा भी रखते हैं, और दावत इस्लामी के दीनी माहौल के अंदर ये तरगीब दिलाई जाती है कि पीर शरीफ का रोज़ा रखा जाए। और पीर शरीफ को रोज़ा क्यों रखा जाए, आइए मैं आपको इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक है वो सुनाता हूँ। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर शरीफ के दिन रोज़ा रखने के बारे में पूछा गया, तो इरशाद फरमाया, इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम कहते हैं ना कि 12वीं शरीफ आ रही है। एक 12वीं होती है, फिर 11वीं भी हम मनाते हैं। तो 11वीं का मतलब हुजूर गौस पाक की 11वीं शरीफ होता है, और 12वीं का क्या मतलब होता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश का
दिन यानी मिलादुन नबी का दिन होता है, तो उस दिन हम झूम झूम कर नबी पाक इस्लाम की नाते भी पढ़ते हैं, मिलाद भी मनाते हैं, आशिकान रसूल जुलूस भी निकालते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज़। क्या नाम है आका सल्लम के? शबो रोज़। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। हमारे साथ दो बच्चे मौजूद हैं, उनके हाथ में क्यू कार्ड्स भी दिख रहे हैं। आइए उनसे कुछ प्यारी प्यारी बातें सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्या बता रहे हैं आज हमारे प्यारे बच्चों को? दूसरों के ऐप छुपाने चाहिए, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, दूसरों के ऐप छुपाने चाहिए, ऐप बाकी छुपाने चाहिए, तो इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। चलें आए स्टार्ट लेते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेकंड में हम सुनेंगे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें। और प्यारे बच्चों, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक आदत के बारे में सुनेंगे वो है दूसरों के ऐप छुपाना। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के ऐप छुपाया करते थे। किसी के ऐप लोगों पर जाहिर नहीं फरमाया करते थे। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें भी दूसरों के ऐप छुपाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जैसा कि एक हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान के ऐप छुपाएगा अल्लाह पाक इसके दुनिया व आखिरत के ऐबों को छुपाएगा। तो प्यारे बच्चों, और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर कभी अल्लाह ना करे हमें किसी के ऐप मालूम हो जाएं, तो दूसरों को बताने के बजाय अपने मुसलमान भाई के ऐप छुपाएं। कि अगर आज हम दुनिया में किसी के ऐप छुपाएंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमारे भी ऐप छुपाएगा। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों, आपने सुना कि दूसरे के ऐबों को छुपाना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमें यही तरगीब दिलाई है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, और ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। और इस सेगमेंट में हम करेंगे एक एक्टिविटी। वो क्या एक्टिविटी है आपको बयान करते हैं, और उस सेगमेंट का जो नाम है वो है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। ठीक है, जवाब अनमोल। अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अनमोल। आइए सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। इस सेगमेंट में क्या होता है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो बोर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, एक बोर्ड है जो बिल्कुल ब्लैंक है, वाइट बोर्ड, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। दूसरा एक बोर्ड है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि अल्फाज लिखे हुए हैं। ठीक है, इन अल्फाज में जुमले छुपे हुए हैं, यानी कि इन अल्फाज में से एक एक लफ्ज़ को आप यूँ अगर लिखते चले जाएंगे, एक एक लफ्ज़ उठाते जाएंगे, तो ये पूरा एक जुमला बन जाएगा। और वो जुमला क्या होगा, एक अनमोल जुमला होगा, और उससे हमें कुछ ना कुछ प्यारी सी बात सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने शुरू के अंदर टीमें बनाई थी, टीम ए और टीम बी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं टीम ए की जानिब, और टीम ए से कौन बच्चा आएगा, हाथ उठाएं। अरे माशाल्लाह, चलें जो सबसे आगे हैं पहले उन्हीं को बुला लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद कुर्बान रज़ा है। मोहम्मद कुर्बान रज़ा। कुर्बान भाई, फॉर्मेट आपने समझ लिया है? जी। माइक आप मुझे देंगे, और उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पर मार्कर रखा हुआ है, मार्कर आप उठाएंगे, और उसके बाद वाइट बोर्ड के पास आएँ, और अल्फाज आप इसमें से देख लें कि कौन कौन से अल्फाज लेंगे आप, और फिर एक प्यारा सा जुमला आपने लिख देना है वाइट बोर्ड के ऊपर। लेकिन उसमें एक टाइम ड्यूरेशन आपके पास मखसूस होगा, आपने उसी टाइम के अंदर ही लिखना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कुर्बान भाई जुमले की तलाश में हैं कि कौन से अल्फाज लिखे जाएं, लिख रहे हैं। जी टीम ए वालों, क्या लगता है आपको, लिख लेंगे ये जुमला, मुकम्मल कर लेंगे? माशाअल्लाह। पानी 3। चलिए सारे बच्चे मिलकर काउंटडाउन देते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
लिख लेंगे तो जल्दी से लिख लें फटाफट से, क्योंकि टाइम अब तो आपका ख़त्म हो गया है। आपने आधे से ज़्यादा जुमला लिख लिया था, तो इसलिए हमने कहा कि चलें टीम ए वालों को पूरा पूरा मौका दे दिया जाए। लिख लिया है इन्होंने जुमला। आइए इधर, आइए ज़रा, माइक पकड़िए। पहले तो ये बताएं कि आपने लिखा क्या है। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। पानी 3 सांस में पीना चाहिए, और आपका जवाब दुरुस्त है। सारे बच्चे क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। लेकिन आपने ये बताना है कि यहाँ पर ये कहाँ लिखा हुआ है पानी, ये कहाँ लिखा हुआ है पानी? 3 और सांस, सांस का जो लफ्ज़ लिया है वो कहाँ से लिया है? माशाअल्लाह, में पीना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे और हम बढ़ेंगे। माइक मुझे दे दीजिएगा। और अब हम बढ़ेंगे टीम बी की जानिब, और टीम बी से कौन सा बच्चा आएगा? हाथ बुलंद करेंगे जो जो बच्चा आना चाहते हैं। कौन से बच्चे आना चाहते हैं? चलें आप हैं, माइक पकड़िएगा। सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम मोहम्मद उवैस अत्तारी है। मोहम्मद उवैस भाई। उवैस भाई आपने फॉर्मेट समझ लिया है? कर लेंगे। चलें माइक मुझे देंगे और आप वाइट बोर्ड के पास जाएंगे। उवैस भाई वाइट बोर्ड के पास पहुंच गए हैं। और जी उवैस भाई आपका टाइम होता है स्टार्ट। जी उवैस भाई लिख रहे हैं मस्जिद। मस्जिद में जाना चाहिए। और प्यारे बच्चों, मस्जिद में जब जाएं तो शोर नहीं मचाना चाहिए। मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी। जी उवैस भाई ने माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ जुमले को मुकम्मल कर लिया है। उवैस भाई आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और माइक में बताएंगे आपने क्या लिखा है। मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में। मस्जिद नबी शरीफ कहाँ पर है प्यारे बच्चों? मदीना शरीफ में। और खाना काबा कहाँ पर है? मक्का शरीफ में। और उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद हराम। और जो मस्जिद नबी शरीफ है वो कहाँ पर है? मदीना शरीफ में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आपको ये बताना होगा कि ये यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ये बताइएगा। मस्जिद नबवी जी मदीना शरीफ में और उसके बाद है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। अपनी जगह पर आप तशरीफ़ रखेंगे। ये आप मार्कर मुझे दे दीजिएगा। और जी बढ़ते हैं टीम ए की जानिब, और टीम ए से आप तशरीफ़ लाइएगा और क्यू कार्ड मुझे दे दीजिएगा। और आपने माशाल्लाह हमें जो है वो सेगमेंट आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ो शब में माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई थी। तो आप एक्टिविटी में भी शामिल हों। और आइए आप भी मार्कर लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। साथ भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। माशाल्लाह 2 जुमले तो मुकम्मल हो चुके हैं। पहला जुमला था कि पानी कितनी सांसों में पीना चाहिए? 3 सांसों में। साथ भाई ने जुमला मुकम्मल कर लिया है। तो बताएं कि क्या लिखा है आपने। खाना काबा मक्का शरीफ में है। खाना काबा मक्का शरीफ में है। बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ ये अल्फाज लिखे हुए हैं। खाना काबा मक्का शरीफ में है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मक्के और मदीने की बात अब हाज़िरियाँ भी अता फरमाए। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब, और टीम बी के एक आखिरी बच्चे से शामिल करते हैं एक्टिविटी, कुछ लिखवाते हैं। तो कौन सा बच्चा आएगा जी? चलें आप हैं, माइक लेंगे अपना और सबसे पहले तो नाम बताएंगे अपना। मोहम्मद उवैम अत्तारी। मोहम्मद उवैम अत्तारी। उवैम भाई आप मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। फॉर्मेट समझ लिया आपने कैसे करना है? कर लेंगे माशाल्लाह। माइक मुझे देंगे और मार्कर आपके हवाले है, और आप वाइट बोर्ड के पास पहुंचेंगे और उसके बाद लिखेंगे। जी उवैम भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उवैम भाई तलाश में है।
वैम भाई लिख रहे हैं, हम जब तक काउंट डाउन देते हैं क्योंकि वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वैम भाई आपने लिख लिया है। अब यहाँ तशरीफ लेकर आएंगे और आपने सबसे पहले तो माइक में ये बताएं कि क्या लिखा है। खाना अपनी साइड से खाना चाहिए। खाना अपनी साइड से खाना चाहिए। भाई बात तो इनकी दुरुस्त है, खाना अपनी साइड से ही खाना चाहिए, लेकिन आप मुझे मार्कर देंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चूँकि हमारे साथ यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और राइटिंग में बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। आपने जो ये लिखा है, ये लफ्ज़ खाना लिखा है, लेकिन ये लफ्ज़ जो है वो आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है और खाना जो है वो यूँ लिखते हैं। ठीक है, खाना आपने खना लिख दिया। खाना अपनी साइड से, ये भी आपने खना लिख दिया है, इसकी जगह लिखेंगे खाना चाहिए। तो खाना हमेशा अपनी साइड से खाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर बताएं कि ये यहाँ पर ये अल्फाज कहाँ लिखे हैं। खाना अपनी साइड से खाना चाहिए। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जगह पर आप तशरीफ रखेंगे। भाई सारे बच्चे क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे। खाना हमेशा अपनी साइड से ही खाना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें आपने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीखी हैं, जानी हैं। हमने आपको बहुत ही प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करते हैं कि आपकी नॉलेज में खूब इजाफा हुआ होगा। अभी के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया